हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। मान लीजिए कि आप एक जंगल में कहीं खो गए हैं। अब रास्ता पता करने के लिए आपके पास ना तो गूगल मैप है और ना ही कोई साइन बोर्ड है, ना ही आपको कोई बताने वाला है। अब यहाँ से आपको किस तरफ जाना चाहिए ये आपको खुद तय करना है। आप अपनी समझ से जितना बेहतर फैसला लेंगे, जंगल से बाहर निकलना उतना ही आसान होगा। यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी। इससे जुड़े फिलोसफर्स का कहना है कि हमारी लाइफ के हर हिस्से से जुड़ी है, हमारे सोशल मीडिया से भी। वो सोशल मीडिया जिस पर हम सब रील्स और पोस्ट के जरिए अपनी लाइफ का मीनिंग और पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच है जो कहती है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी इंसान वो है जो वो खुद को बनाता है। हॉलीवुड की कई फिल्मों ने इस फिलॉसफी को छुआ है। द मैट्रिक्स, इंसेप्शन, ट्रूमैन शो, अमेरिकन ब्यूटी वो हॉलीवुड फिल्म है जो बताती हैं कि आपकी चॉइसेस आपकी ज़िंदगी शेप करती हैं और अपनी लाइफ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। 19वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सेंचुरी के कई यूरोपियन फिलोसफर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म से जुड़े हैं। इन फिलोसफर्स में सबसे पहले नाम आता है सोरेन किरकेगार्ड का। सोरेन किरकेगार्ड डैनिश फिलोसफर थे जो 1813 में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में पैदा हुए थे। सोरेन को पहला एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर माना जाता है। सोरेन किरकेगार्ड ने पर्सनल फ्रीडम, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, कॉन्शियसनेस, कमिटमेंट, पर्सनल चॉइसेस जैसे वर्ड्स की अहमियत समझाई और इन वर्ड्स के जरिए एग्जिस्टेंशियलिज्म का आइडिया दिया। सोरेन किरकेगार्ड का कहना है कि जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आपको सॉल्व करना है, जिंदगी एक रियलिटी है जिसे आपको एक्सपीरियंस करना है। इसलिए जिंदगी को समझना है तो पीछे मुड़कर देखिए और जीना है तो आगे देखिए, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमने जो फैसले लिए, हमें जो कामयाबी मिली, हमसे जो गलतियां हुई वो हमसे क्यों हुई थी। लेकिन जीने के लिए हमें आगे देखना होगा फ्यूचर में, जहां अनसर्टेनिटी तो है कि कल क्या होगा, लेकिन यही अननोन टेरिटरी ही हमारा आने वाला कल है। सोरेन ने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस को अपना फोकल पॉइंट बनाया और इस थॉट को आगे बढ़ाया कि हर शख्स को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी लाइफ को जो भी मीनिंग देना चाहे वो दे सकता है। इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म का पहला और मेन पॉइंट है, मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। इंसान वो है जो वो अपने आप को खुद बनाता है। किरकेगार्ड का कहना था कि हमारी जिंदगी किसी डिवाइन फोर्स की वजह से नहीं चलती, यानी बाहरी ताकत की वजह से हमारी जिंदगी नहीं चलती, बल्कि हमारी लाइफ बनती है हमारे एक्शन से। वो एक्शन जिनके पीछे होती है हमारी इंडिविजुअल चॉइसेस, और इन चॉइसेस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अब किरकेगार्ड ने एग्जिस्टेंशियलिज्म का आइडिया क्रिएट किया और उसका फ्रेमवर्क दे दिया। इसी फ्रेमवर्क को और आगे बढ़ाया जर्मन फिलोसफर फ्रेडरिक नीत्शे ने। नीत्शे ने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर इम्पोर्टेंट काम किया। नीत्शे ने गॉड के एग्जिस्टेंस को ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बता दिया। उनका कहना था कि जब तक गॉड है तब तक इंसान अपनी किसी भी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगा। इसलिए इंसान अपनी ज़िंदगी को कभी ये मानकर बेहतर करने पर मेहनत नहीं करेगा कि उसकी लाइफ उसकी चॉइसेस से बनती है, बल्कि वो अपने फेलियर को गॉड पर ही डाल देगा कि उसने ऐसा ही लिखा था। इसलिए उनका लिटरेचर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और फ्री लिविंग पर जोर देता है। फ्रेडरिक नीत्शे के बाद 20वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसफर जीन पॉल सार्त्रे ने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर इम्पोर्टेंट काम किया। सार्त्रे ने ही एग्जिस्टेंशियलिज्म की सबसे फेमस टर्म एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस को पॉपुलर किया। यही टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी का कोर पॉइंट है। इसका मतलब है कि पहले किसी चीज़ का आइडिया हमारे दिमाग में आता है और फिर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। जैसे आज के ज़माने में हमारी लाइफलाइन बन चुका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल के इन्वेंशन से पहले ये सोचा गया था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे कभी भी कहीं भी किसी भी तरह बात की जा सके, और फिर मोबाइल फ़ोन आ गया। इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने वालों ने भी पहले सोचा था कि उन्हें किस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिससे वो हमारी अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके, और फिर क्रिएट हुए फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब सार्त्रे ने इस कॉन्सेप्ट को इंसान से जोड़ा कि हम इंसान नेचर का एक ऐसा क्रिएचर है जो पहले दुनिया में आता है और फिर हम अपनी चॉइसेस, अपनी एक्शन से हम अपना मकसद ढूंढते हैं और अपनी लाइफ शेप करते हैं। हम किसी फिक्स्ड पर्पस, नेचर या डेस्टिनी को लेकर पैदा नहीं होते। हमारे पास कोई रेडीमेड एसेंस नहीं होता। हम इंसान पहले एग्जिस्ट करते हैं और फिर अपनी लाइफ का एसेंस खुद बनाते हैं। इसीलिए हमारे पास अपनी लाइफ को चुनने की फ्रीडम है। लेकिन इसी फ्रीडम को लेकर सार्त्रे ने इंसान पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी चॉइसेस
और अपनी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी अगर हमारे पास अपनी लाइफ को चुनने की फ्रीडम है तो उस फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। इस पर उनका एक फेमस कोट है, फ्रीडम इज वॉट यू डू विथ वॉट्स बीन डन टू यू। यानी किसी भी सर्कमस्टेंस में हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, यही हमारी फ्रीडम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप इसे या तो ऐसे देख सकते हैं कि आप फेल हो गए हैं और अब आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि अगली बार आप अपनी पढ़ाई का तरीका बदलेंगे और दोबारा इस एग्ज़ाम को देंगे। इन दोनों ही तरीकों को सोचने की आज़ादी आपके पास है और इनमें से गलत कोई भी नहीं है। बस जो भी आप सोचेंगे वही आपकी चॉइस है और इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सरदा कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी अथॉरिटी को फॉलो करता है, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी हो, पॉलिटिकल हो या सोशल अथॉरिटी हो, क्योंकि अथॉरिटी इंसान को सिक्योरिटी देती है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली कर सकें, इसलिए वो उस अथॉरिटी की तरफ देखते हैं। लेकिन सरदा का ये भी मानना था कि ये सब अथॉरिटी फेक हैं। द बेस्ट वे टू लिव इज़ टू लिव ऑथेंटिकली, यानी ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका है ऑथेंटिकली जीना। ऑथेंटिकली जीने का मतलब है कि आप अपनी फ्रीडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह खुद लें। वैसे 19th सेंचुरी के रशियन ऑथर फ्योदोर डॉस्टोवेस्की, लियो टॉल्स्टॉय की किताबों में भी एग्जिस्टेंशियलिज्म दिखाई देता है। 20th सेंचुरी के सबसे दुखी और सेल्फ डाउट से भरे नॉवेलिस्ट माने जाने वाले फ्रांज काफ्का की राइटिंग में भी एग्जिस्टेंशियलिज्म मिलता है। फ्रांज काफ्का पर हमारा ये एपिसोड भी है जिसे आप देख सकते हैं। वैसे 20वीं सदी के सबसे कंट्रोवर्शियल नॉवेलिस्ट रहे एल्बर्ट कैमू भी एग्जिस्टेंशियलिज्म लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा कई बड़े फिलोसफर हैं जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे मार्टिन हेडेगर, सिमोन डे बोवियर, गैब्रियल मार्सेल। एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलोसफी का एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है बेतुकापन, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म में एब्सर्ड का मतलब होता है सर्च फॉर आंसर्स इन आंसरलेस वर्ल्ड। यानी ये यूनिवर्स मीनिंगलेस है और इस मीनिंगलेस यूनिवर्स में हमें अपनी लाइफ का मीनिंग खुद ढूंढना है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ये बताइए कि आप एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी को किस तरह देखते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।